हेलो एस्पिरेंट्स, सो वेरी वार्म वेलकम द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो मणिपुर के सवाल को लेकर के, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कोई खास बयान नहीं मिला अपोजिशन को, तो अपोजिशन मणिपुर के बारे में पूरा डिस्कशन करना चाहती है। इसीलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन इस तत्कालीन गवर्नमेंट के खिलाफ इंडिया लेकर के आ रहा है। जो इंडिया आप जानते ही होंगे कि ये अलायंस है सारे अपोजिशन पार्टी का। इसमें लगभग इनके पास 144 विधायक हैं। तो देखना यह है कि क्या गवर्नमेंट नो कॉन्फिडेंस प्रूव कर पाएगी, इसके क्या क्या चीजें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में किस हिसाब से दिया है। हम देखेंगे कि न्यूज में है नो कॉन्फिडेंस मोशन कैसे कहा जाता है, कि क्या करंट गवर्नमेंट को या मोदी सरकार को इसके बारे में चिंतित होना चाहिए। देन अब तक हम देखेंगे हिस्ट्री क्या रही है नो कॉन्फिडेंस मोशन की, कब कब कौन कौन लेकर आया। देन वी हैव प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने आज की ही ये घटना है कि इन्होंने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन को एक्सेप्ट किया अपोजिशन का। एंड इन्होंने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो एक्सेप्ट किया है ओम बिरला ने, इन्होंने ये कहा है कि ये सारे पार्टी के लीडर से बात करेंगे और ये अनाउंस कर देंगे कि कब मोशन का डिस्कशन होगा। जो मोशन है ये कांग्रेस पार्टी के जो एमपी हैं गौरव गोगोई, ये लेकर आए हैं, जहां पे अपोजिशन का प्रोटेस्ट था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सिचुएशन पे एक वो स्टेटमेंट मांग रहे हैं। जबकि इस पे जो होम मिनिस्टर अमित शाह है वो कह रहे हैं कि ये होम मिनिस्टर का काम है, तो वो कहेंगे। लेकिन अपोजिशन ये डिमांड कर रहा है कि नरेंद्र मोदी एज अ पीएम, बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ द हाउस, तो उनको आगे बोलना चाहिए। सो व्हाट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन? ये मोशन तब होता है कि गवर्नमेंट कभी भी तभी लोकसभा में वर्क करती है जब उसके पास एक मेजोरिटी हो। अगर मेजोरिटी नहीं तो वर्क नहीं कर पाएगी। एंड अगर उसका फ्लो टेस्ट होता है, फ्लो टेस्ट में देखा जाता है कि कितने एमपीज या कितने एमएलएज उनके साथ हैं, तो इसके बाद ये एक्चुअली कॉन्फिडेंस होता है कि एग्जीक्यूटिव का कॉन्फिडेंस है लेजिस्लेचर में या नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा के लिए। और ध्यान रहे कि इंडिविजुअली ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पीकर को। इसका मतलब कि मिनिस्ट्री तब तक ऑफिस में रहेगी जब तक कि उनकी मेजोरिटी लोकसभा में है। ये राज्यसभा से इसका कोई लेन देन नहीं है, केवल लोकसभा की यहाँ पे बात होती है लो कॉन्फिडेंस मोशन में। राज्यसभा में नहीं आगे फॉरवर्ड किया जा सकता। अदरवाइज में हम बात करें कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर देते हैं तो लोकसभा से जो मिनिस्ट्री है वो ऑफिस से रिमूव हो सकती है। ये जो प्रोसीजर है नो कॉन्फिडेंस का, ये जो रूल नंबर 198 है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट जो लोकसभा का है, उसके तहत आता है। एक रिटर्न नोटिस जो मोशन है उसको कोई मेंबर सबमिट करेगा सुबह 10 बजे से पहले, जो कि उसके बाद जो स्पीकर हैं वो उसको हाउस में पढ़ेंगे। अब एक्सेप्ट करना ना करना ये स्पीकर के ऊपर है। अब मोशन जो है ये मिनिमम इसमें 50 मेंबर्स जो हैं उनका साथ देना चाहिए। उसके बाद जो स्पीकर हैं ये उसको आगे जाके डिस्कशन करेंगे। तो अगर 50 मेंबर्स मिनिमम ने इसको सपोर्ट दे दिया है, देन स्पीकर को डिस्कस करना पड़ेगा। देन और जो डेट होगी वो जिस दिन ये एक्सेप्ट हुआ है उसके 10 दिन के अंदर ये मोशन फिर डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा अगर ये नहीं होता तो मोशन को फेल कर दिया जाता है और उस मेंबर को नोटिफाई किया जाएगा। गवर्नमेंट अगर अनेबल हुई कि वो अपनी मेजोरिटी नहीं प्रूव कर पाई हाउस में, तो करंट गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ जाएगा। अपोजिशन पार्टी इसको एक टूल की तरह भी कई बार यूज करती है, प्रेशर बनाने के लिए, दबाव बनाने के लिए तत्कालीन गवर्नमेंट पर, अगर कोई क्रिटिकल नेशनल इंपॉर्टेंस का अगर कोई टॉपिक है तो। प्रश्न अब यह उठता है कि क्या जो करंट एनडीए गवर्नमेंट है उसको इस बारे में चिंता करनी चाहिए या नहीं। तो अगर हम आंकड़ों की बात माने तो ऐसा नहीं है, उनको वो नहीं कर सकते। द रीजन इज बीजेपी के अकेले के पास 303 सीट्स वो बोलते हैं, एंड लगभग 332 सीट्स जो हैं वो एनडीए के पास हैं। और अगर हम बात करेंगे कि जो इनका अपोजिशन अलायंस है, जो मेजोरिटी बनाने के लिए 272 सीट्स चाहिए, इससे ज्यादा है तो मेजोरिटी है। तो आप क्लियर देख सकते हैं बहुत क्लियर मेजोरिटी है बीजेपी के पास। इंडिया का जो अलायंस है, इंडिया के पास अगर हम टोटल सीट्स देखेंगे तो वो 144 सीट्स इनके पास, टोटल एमपीज इनके पास इतने हैं सारी पार्टियों को मिला के। कुछ पार्टीज ऐसी हैं जैसे वाईएसआरसीपी या फिर उड़ीसा की बीजेडी, ये जो दोनों पार्टीज हैं ये किसी भी साइड नहीं है, दीज आर न्यूट्रल। और माना जाता है कि जब भी अगर वोट देंगे तो ये बीजेपी के पक्ष में ही देंगे। तो एक तरीके से भाजपा को इसके बारे में कोई चिंता का विषय नहीं है, परंतु जनरली ये जो भेजा जाता है वो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे या दबाव बनाने के लिए एक तरीके से अपोजिशन लेकर आ रहा है। अब ये देखना है कि ऐसे कितने नो कॉन्फिडेंस मोशन अब तक आ चुके हैं। तो जब थर्ड लोकसभा सेशन था 1963 में, आपको याद हो तो 1962 में चाइना के साथ वॉर हुआ था। उसके बाद कांग्रेस के ही अपने मिनिस्टर जो थे जेबी कृपलानी ने, इन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र, उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, तो तब इन्होंने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन निकाला था। ये जो मोशन है
ये 21 घंटे तक डिस्कस हुआ, लगभग 4 दिन तक, और 40 एमपीज इसमें पार्टिसिपेट किए थे। लेटर ऑन जवाहरलाल नेहरू की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि वो इस बात का बुरा नहीं मानते हैं, एंड दिस वाज गुड, इट वाज अ गुड डिबेट ओवरऑल, बट उस समय सरकार नहीं गई थी, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने रहे थे। उसके बाद से देखा जाए तो 26 और बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है। तो अगर हम टोटल की बात करेंगे तो टोटल अब तक 27 टाइम्स नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में फॉरवर्ड हो चुका है। एंड एक जो अगर हम लेटेस्ट लास्ट की बात करें तो 2018 में टीआरएस गवर्नमेंट ने नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ किया था। 2008 में भी एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मनमोहन सिंह की उस वक्त सरकार थी, जिस वक्त उन्होंने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील की थी, तो उस वक्त भी ये निकला था, लेकिन मनमोहन सिंह भी अपनी सरकार बचा ले गए थे। मैक्सिमम अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा अगर किसी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में, तो वो थी हमारी उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। सो इनके खिलाफ सबसे ज्यादा बार नो कॉन्फिडेंस मोशन अब तक आ चुका है। तो दीज वर ऑल अबाउट द नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब एक कंफ्यूजन आता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन और सेंसर मोशन में क्या डिफरेंस है। तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, इसमें कोई स्पेसिफिक ग्राउंड्स जरूरी नहीं है कि स्पेसिफाई किए जाए कि हम इसलिए इसको भेज रहे हैं, लेकिन जो सेंसर मोशन है इसमें उनको रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों इसे लोकसभा को अडॉप्ट किया या हम इसको क्यों मूव कर रहे हैं। ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ये पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ एक्चुअली फाइल किया जाता है, और ये किसी सिंगल मिनिस्टर के खिलाफ फाइल किया जा सकता है या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या पूरे काउंसिल के खिलाफ भी। देन ये जो है ये बेसिकली कॉन्फिडेंस बताता है लोकसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। ये जो सेंसर मोशन है ये कुछ स्पेसिफिक पॉलिसीज या अगर कुछ स्पेसिफिक एक्शंस हैं उस गवर्नमेंट के, तो ये उनके खिलाफ भी ये मूव किया जा सकता है। अगर ये लोकसभा में पास होता है तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इस पूरी गवर्नमेंट को ही रिजाइन करना पड़ जाता है ऑफिस से। लेकिन अगर सेंसर मोशन पास होता है लोकसभा में तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, वो उस पॉलिसी को वापस ले सकते हैं। अगर इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ है तो उसको कुछ किया जा सकता है। सो these were the main differences between a no confidence motion and a censor motion. Now we have our today's prelims practice question before going. So no confidence motion to be admitted in the Lok Sabha needs the support of how many members? So you can type the answer in the comment section. Then we have our today's mains practice question. So it is ki what are the merits and demerits of parliamentary scheme of government? What were the reasons for adopting the parliamentary system in India? So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.